जय हिंद साथियों। आज इसमें साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी करवाएंगे 2026 बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे 2026 में 101% आएगा। आप लोग नहीं है तो एक बार विश्वास करके देखिए और इस क्वेश्चन को पूरे जितने भी करवाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका आएगा 2026 बिहार बोर्ड में। साथियों, पहला प्रश्न क्या है? उत्तल लेंस के दो उपयोग को बताएं। तो उत्तल लेंस के कितने उपयोग का बताना है? दो उपयोग को बताना है। तो उत्तर में लिखाएगा उत्तल लेंस के दो उपयोग इस प्रकार है। जो पहला है, नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग, पहला पॉइंट होगा। दूसरा होगा कि छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है, ये आपका सेकेंड पॉइंट होगा। तो उत्तल लेंस के दो उपयोग इस प्रकार लिखेंगे साथियों, इसको आप कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न क्या है? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होगा उत्तल लेंस, दूसरा होगा अवतल लेंस। इसमें भी कारण आपको बता देना है कि क्या होगा उत्तल में और क्या होगा अवतल में। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल में खाली आभासी प्रतिबिंब बनता है। साथियों, इस बात को आप कान खोल के सुन लीजिए, कॉपी में नोट्स कर लीजिए इसको कि लेंस आपका दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। और उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, लेकिन अवतल में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार से आंसर आपको देना होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले प्रश्न क्या है, कितना फेमस है देख लीजिए। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? ये आपको मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? तो साथियों लिखेंगे कि रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई पड़ जाता है। किसके कारण? परिकिरण के कारण। साथियों, इसको इतना हम लिख लेंगे और चले आएंगे वहाँ से। अगर आपसे पूछा जाएगा साथियों कि आँखों की सुग्राहिता का क्या अर्थ है, तो आँखों की जो सुग्राहिता का क्या अर्थ है साथियों, लिखेंगे कि मध्यमी प्रकाश में भी वस्तु को देखने वाली आँख को सुग्राही आँख कहा जाता है। यह गुण सुग्राहिता कहलाता है। इतना लिख देंगे, मिल जाएगा 2 नंबर। तो आँखों की सुग्राहिता का क्या अर्थ है? तो मध्यम प्रकाश में भी वस्तु को देखने वाली आँख को सुग्राही आँख कहा जाता है, इसी गुण को सुग्राहिता कहलाता है। साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। साथियों, अगर 2026 बिहार बोर्ड या 2027 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को नहीं, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे आप एक बार देखने का कोशिश करिएगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है? ये तो वो आपका फेमस क्वेश्चन है, समझ लीजिए। उड़ान वीडियो लेकर आए आपके लिए। जो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब्जेक्टिव, वो उड़ान वीडियो होगा 2026 बिहार बोर्ड के लिए। स्पेक्ट्रम क्या है साथियों? स्पेक्ट्रम क्या है लिखाएगा? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश के अवयवी वर्गों में इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। साथियों, जब एक प्रिज्म ऐसा रहता है, इसको जब श्वेत प्रकाश से गुजारा जाता है तो 7 रंग में विभक्त होता है, ऐसे 7 को। यही तो आपका वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम का डिफिनेशन इस प्रकार लिख देंगे और चले आएंगे। साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न क्या है हमारा? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है साथियों? लिखेंगे जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। तो जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश को परिकिरण कर देती है। इतना चले जाएगा टिंडल प्रभाव लिखकर। तो टिंडल प्रभाव का डिफिनेशन कॉपी में लिख लीजिए साथियों। और जितने भी क्वेश्चन करवाएं साथियों, वो 2026 बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा साथियों। जय हिंद साथियों।